कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आखिर कैसी होगी नए जून महीने की शुरुआत। क्योंकि शुरुआत जैसी होती है अंत भी वैसा ही बन जाता है। तो अगर हमने जून की शुरुआत को सही कर लिया तो अंत अपने आप खुशनुमा हो जाएगा। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही कोई अच्छा इंसान दिख जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए, तो मन में विचार आता है कि जरूर आज का पूरा दिन अच्छा बीतेगा। और वही सुबह अगर कोई खराब इंसान दिख जाए, बुरी खबर मिल जाए, तो मन विचार बना ही लेता है कि जरूर आज का दिन बिगड़ने वाला है। उसी प्रकार से अगर हमें जून की शुरुआत संभालनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और जून के शुरुआती 10 दिन अगर संभल गए, आपने कुछ बातों का ध्यान रखा और आज की वीडियो को अंत तक देख लिया, तो जून महीने में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसी ग्रहों की प्लेसमेंट है, धन भाव में शनि का होना, रोग के घर में देव गुरु बृहस्पति का होना और सुख संपत्ति के घर में सूर्य का होना, यह साधारण बात नहीं है। आज जो भविष्यवाणी इस वीडियो में होगी उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो ये सामान्य घटना नहीं है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, जीवन में मेहनत का दौर जारी रहेगा या अब कोई खुशखबरी आने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। एक एक बात विस्तार से बताई है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कुंभ राशि वालों, एक बात कान खोल कर सुन लेना। आपके धन के भाव में कर्म फल दाता, आपकी राशि के मालिक राशि स्वामी शनिदेव मौजूद है और कुंभ शनिदेव की पसंदीदा राशि है। आपके राशि स्वामी आपके सेकंड हाउस में यानी धन भाव में मौजूद है। इसका क्या प्रभाव जून के शुरुआती 10 दिनों में दिखेगा, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। शनि का धन भाव में होना आर्थिक तौर पर काफी ठोस नजर आ रहा है, यानी फाइनेंशियली काफी मजबूत कंडीशन यहां पर शनिदेव दिखा रहे हैं। कहते हैं इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले देखा जाता है, परखा जाता है कि इंसान कितना काबिल है, और शनिदेव वही करते हैं। आप जीवन में जब मेहनत करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कर्म से नहीं भागते, तो वहां आपको लगता है कि कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आगे चलकर सही समय पर शनिदेव जरूर अदा करते हैं। और जून के यह शुरुआती 10 दिन समझ लीजिए आपको दूसरा जन्म देने वाले। आर्थिक स्थिति में गजब का चढ़ाव आने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे शनिदेव की कृपा से वाणी में एक गंभीरता पैदा होगी, एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल जिसके दम पर आप बहुत बड़ा टारगेट पूरा कर लेंगे। अपना कोई प्रेजेंटेशन ऑफिस में देना रहा, साथ ही साथ अपनी कोई बात कहीं रखनी रही या अपनी बातों से कोई काम बनवाना रहा, आपकी वाणी में वो जादू अब आने वाला है जून के शुरुआती समय। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज मत करना कि शनिदेव केवल उनका साथ देते हैं जो मेहनती होते हैं, जो अपने कर्म से नहीं भागते, जो डिसिप्लिन से नहीं भागते, जो ईमानदार होते हैं, जो सत्य का साथ देते हैं। शनिदेव केवल उन्हीं के साथ होते हैं। तो ये खुशियां आपको तभी मिलेगी जब इन गुणों को आप अपनी जिंदगी में ढालेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि की मौजूदगी आपको स्पष्टवादी बनाएगी। जो दिखेगा उस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया कर दी, कुछ गलत लगा तो मुंह पर बोल दिया। इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ भी सकता है। कभी कभी कुछ बातें सही समय पर बोलने की होती है, बेवजह बोलने की नहीं होती, और वही गलती आपसे हो जाती है कि जो जहां नहीं बोलना था वही बोल देते हैं, और फिर होता क्या है, माहौल बिगड़ जाता है, तनाव बन जाता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है,
मेरा परिवार मुझे नहीं समझता, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं समझते और इंसान अकेला पड़ जाता है। यानी वाणी काम बनाती है और वही वाणी काम बिगाड़ती है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कैसी वाणी रखते हैं। जून के शुरुआती 10 दिनों में कुंभ राशि वालों, मीठी और संतुलित वाणी ही सफलता की सीढ़ी बनेगी, इस बात को लिख कर रख लेना। अब दूसरी घटना, 12 सालों के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप हमेशा यही सोचते हैं कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। भगवान से भी यही सवाल होता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। लेकिन सही मायने में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पिछले 12 सालों का हिसाब होने वाला है। आगे बहुत बड़ी जानकारी है, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आज कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा मार्गदर्शन आपको मिलेगा जिससे आप भी अपनी जिंदगी सही कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करिए, सच्चे मन से वीडियो को लाइक जो भी करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनिदेव लिखेगा, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। अब 6th हाउस में बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जो आपका छठा घर है, 6th हाउस, रोग, एनिमी, स्कर्ज, उस भाव में कौन है? देव गुरु बृहस्पति। और पूरे 12 सालों के बाद 2 जून को यहाँ कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मौका साधारण नहीं है जो 2 जून से बनने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना। जितने भी कुंभ राशि के जातक देख रहे हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहां भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपके विरोधी है, जो भी आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और मुंह तोड़ जवाब कौन देंगे? देव गुरु बृहस्पति। जब भी किसी बच्चे पर आंच आती है, किसी बच्चे पर जब कोई अत्याचार होता है, कोई उसे डांट देता है, फटकार देता है, तो उसकी तरफ से कौन बोलता है? उसके माता पिता बोलते हैं, जो उसके बड़े हैं। और यहाँ वही जिम्मेदारी देव गुरु बृहस्पति लेने वाले, क्योंकि दुश्मनों के घर में बैठे हैं, देवताओं के गुरु है, सम्माननीय है, आदरणीय है, देव गुरु बृहस्पति जुपिटर। आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा चाहने वाले, आपसे जलने वाले हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। वो सब रास्ते से हटने वाले हैं। आपके अपने, जो आपके अपने नहीं थे, पीठ पीछे षड्यंत्र बनाते थे, आपको नीचे गिराने के लिए गलत सलाह देते थे, उनकी भी सच्चाई अब आपके सामने आ सकती है। साथ ही साथ आपकी अंदर कम्युनिकेशन स्किल आने वाली, जैसा कि आपने बताया था, शनि 2nd हाउस, आपकी जो सलाह रहेगी वो दूसरों की भी बड़ी काम आने वाली है। साथ ही साथ कर्ज को चुकाने में भी काफी हद तक आप सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा है 6th हाउस में उच्च अवस्था में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 6th हाउस थोड़ा नेगेटिव है। वहां पर देव गुरु का होना कहीं ना कहीं मोटापे की ओर आपको बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहना होगा। वजन आपका बढ़ सकता है, आपके पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती है। हो सकता है आपका काम अधिक समय तक बैठे रहने वाला हो, वहां खुद का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसे नहीं संभाला तो फिर क्या संभाल। अब तीसरी अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको समय पर ऐसा मार्गदर्शन, आगे जो उपाय देने वाला हूं वो उपाय मिलते रहे। तीसरी अद्भुत घटना, क्योंकि सुख संपत्ति के घर में सूर्य मौजूद है, ग्रहों के राजा सूर्य देव, जो हमें आत्मविश्वास देते हैं, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, वो सूर्य देव सुख संपत्ति के घर में मौजूद है, जो आपके जीवन स्तर को, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं। यदि मान लो आपका काफी समय से घर बनाने का विचार चल रहा था, तो सूर्यदेव वहां भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। योग बनेंगे, स्थापना होगी, भूमि पूजन होने के भी योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ वाहन भी आ सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश भी हो सकता है। पूरे योग 4th हाउस से सूर्य बना रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, सूर्य गर्म ग्रह है, ये जो है हॉट प्लेनेट है, इन्हें क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से एक्शन दिखाते हैं, वैसे रिएक्शन भी क्रिएट करते हैं। कुंभ राशि वालों, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के अंदर का माहौल सूर्यदेव गर्म बना सकते हैं, जिस वजह से दिमाग में विचार भी ऐसे आएंगे कि सोच नहीं सकते।
आपस में अचानक से तनाव बन जाना, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वो मुझे ऐसा बोलने वाला होता कौन है, खुद को लेकर बड़ा ईगो कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, और वाकई में ऐसा जिद्दी स्वभाव आपको बुरी तरह फंसा सकता है। तो वहां थोड़ा सावधान भी रहना होगा। 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं। ये 2 उपाय पूरे जून महीने में आपकी मदद करेंगे। स्पेशली शुरुआती 10 दिनों में आपका बहुत बड़ा काम बनाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको शनिदेव का ही देना चाहते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, राशि के मालिक हैं। इन्हें प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। करना आपको बस इतना है कि जब भी शनिवार का दिन आता है, जब भी आप कहीं बाजार निकलते हैं, मार्केट निकलते हैं और रास्ते में कोई श्रमिक इंसान दिख जाता है, कोई मजदूर दिख जाता है, काला कुत्ता दिख जाता है, या मान लीजिए कोई औरत आपको दिख जाती है जो बड़ी मेहनत से काम कर रही है, जिसके हाथ में छोटा बच्चा है। शनिदेव जो श्रमिक वर्ग है, मेहनत करने वाले, उनके प्रतिनिधित्व है। अब जब हम इनकी मदद करते हैं, आप उन्हें भोजन कराइए, आप उन्हें पानी पिलाइए, उनकी कोई जरूरत हो तो उन्हें पूरा करिए। ये एक ऐसा रामबाण इलाज है, एक ऐसा उपाय है जो सीधा शनिदेव को प्रसन्न करता है। मेरे कहने पर ये उपाय करके देखिएगा, फिर आप खुद कहेंगे कि नितिन जी ने जो उपाय बताया था उसका कोई तोड़ नहीं। दूसरा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरा उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 12 सालों के बाद गुरु यहाँ 6th हाउस में, गुरु है रोग के घर में, कर्ज के घर में, विरोधियों को धूल चटा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित न करे, इसलिए एक उपाय करना बनता है। वो उपाय क्या है? गुरुवार के दिन आपको चने की दाल का दान करना है किसी भी जरूरतमंद को, या मंदिर में भी कर सकते हैं। और पीले रंग के वस्त्र गुरुवार के दिन पहनना शुरू करिए। देव गुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न होंगे। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 10 दिनों की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपके जीवन में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका निवारण देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।